छोड़ने के लिए गई थी और मुझे नहीं पता था कि घर आते वक्त मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरी ज़िंदगी और मौत के बीच सिर्फ कुछ सेकंड्स का ही फासला था। मेरे गले से इतना ज़्यादा खून बह रहा था कि डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अगर आप 1 सेकंड भी लेट होते तो शायद मैं रिकॉर्ड ना करी होती ये वीडियो। और सबसे डरावनी बात, मतलब मुझे तो अभी तक ये बात नहीं पता थी कि बेहोश होने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ था। हाँ गाइस, मैं बेहोश भी हो गई थी उस वक्त। तो मुझे तो मेरे फैमिली मेम्बर्स ने बताया कि उसके बाद कैसे क्या क्या हुआ था। सो हेलो टू ऑल माई क्यूटीज़, वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ ऑफ निक्की 20। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मुझे आपको इसकी आगे की स्टोरी बतानी है कि इससे मेरी लाइफ में क्या इफेक्ट आया। आप ये स्कार देख रहे हो, यही मैं आपको इसकी कहानी बताने वाली हूँ कि मुझे ये स्कार कैसे आया। मेरी वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं आपको इसकी एक क्लोजअप फोटो भी यहाँ पे अटैच कर दूंगी, तो आप उसको देखना। मुझे फर्स्ट डे में कितना ज़्यादा एक्सट्रीम मेरे गले में लगा हुआ था। तो प्लीज़ वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि आज मैं आपको जो स्टोरी बताने वाली हूँ ये सिर्फ मेरी एक स्टोरी नहीं है। ये इसने मेरी लाइफ में कैसे अफेक्ट किया, या इस इंसिडेंट ने मुझे कैसे अफेक्ट किया, या फिर ये आपको भी कभी हो सकता है इन फ्यूचर। तो आप मेरी स्टोरी देखो और इससे आप प्रिकॉशन लो कि आप कैसे बच सकते हो इस चीज़ से आगे। और अब तो मैं अभी काफ़ी दिन से बाहर निकली नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं निकलूँगी तो मैं शायद सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके तब निकलूँगी। तो चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो ये बात उस दिन की है जब मैं अपनी मम्मी को स्टेशन छोड़ने के लिए गई थी, और उस दिन सारा कुछ नॉर्मल था। मैं मम्मी को स्टेशन छोड़ने गई थी, उनको अपने घर जाना था, और मैं स्कूटी से थी, मम्मी को मैंने पीछे बिठाया हुआ था। मैं उनको आराम से स्टेशन छोड़ के आई और मैं विद इन टाइम पहुँच गई थी, टाइम के पहले ही पहुँच गई थी। मैंने मम्मी को आराम से बिठाया, सी ऑफ किया। देन जब मैं वापस आ रही थी तब मेरे साथ में ये इंसिडेंट हुआ। मैं ना ज़्यादा स्पीड में थी और ना मैं कोई स्टंट कर रही थी। मेरे आगे एक भैया भी जा रहे थे जिनकी स्पीड भी ज़्यादा नहीं थी और मेरी स्पीड भी ज़्यादा नहीं थी। और पता नहीं क्यों अचानक से उन्होंने अपनी स्पीड, बाइक की स्पीड उन्होंने काफ़ी कम कर दी। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा शायद वो मुझे ओवरटेक करने का इशारा दे रहे, और फिर मैंने ओवरटेक कर दिया। लेकिन मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी मतलब उस जगह पे मैंने ओवरटेक करके। और जैसे ही मैंने ओवरटेक किया, मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे गले में, मतलब किसी ने मेरे गले को जकड़ लिया है, मेरे गले को किसी ने फंसा लिया एकदम से। मुझे तो 1 सेकंड के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और मैं उस समय, मुझे कुछ भी नहीं पता कैसे क्या हुआ। बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं इतनी अच्छी स्टोरी टेलर नहीं हूँ, पर जो भी मेरे साथ जैसा कुछ हुआ मैं आपको बस बता रही हूँ ताकि आप भी थोड़ा सा आराम से जाओ। पहले के 2-3 सेकंड तो मुझे पता भी नहीं चला कि हुआ क्या है आखिर मेरे साथ। उसके कुछ सेकंड बाद मैंने फील किया कि मेरे गले में तो कुछ फंसा हुआ है, जो कि बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ था। और जब मैंने ध्यान से देखा कि मेरे गले में क्या फंसा हुआ है क्या यार, और जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मतलब मुझे तो कुछ सेकंड समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है आखिर मेरे साथ में। और जब मैंने देखा, मैंने उस पर अपना हाथ लगाया, तो मुझे, जब मैंने उसको निकाला, वो लिटरली मेरे गले से एकदम चिपक चुका था। वो काफ़ी ज़्यादा एकदम टाइट उसने पकड़ लिया था। जब मैंने उसको अपने हाथ से गले से निकाला तो मैंने देखा कि वो एक चाइनीज़ मांझा था। मांझा जानते हो जिससे पतंग उड़ाते हैं, तो वो शायद वहाँ पे कुछ बच्चे वहाँ पतंग उड़ा रहे होंगे। मुझे कोई एक्चुअली वहाँ पे दिखा नहीं था, और बस मेरे सामने वो, मतलब जैसे ये एक बाउंड्री होगी, ये एक बाउंड्री होगी, दोनों से वो ऐसे फंसा हुआ था। और मैं तो ज़्यादा स्पीड में भी नहीं थी और मुझे वो दिखा ही नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। वो कहने को तो बस एक पतला सा धागा था, लेकिन उसने मेरे पूरे गले को लपेट लिया था। मैंने तुरंत ही अपनी स्कूटी को रोक दिया था। उसके बाद खैर वो धागा तो मेरे हाथ में भी फंस गया था, और हाथों मेरे उलझ गए। मैं जब उसको निकालने, क्योंकि मैं एक हाथ से ड्राइव कर रही थी, एक हाथ से फंसा, तो मैंने तुरंत ही अपने गले पे हाथ लगा तो मेरे हाथ में ही फंस चुका था वो, मतलब हाथ में ही मेरे फंस चुका था। और उसी वक्त मेरे गले से थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया था। फिर मेरे पीछे, मतलब मुझे इतना ही याद है कि जब मेरा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया, तो जब जिनको मैंने भैया को ओवरटेक किया था, तो वो ऑब्वियसली वो मेरे पीछे चले जाएंगे। जब वो मेरे पीछे चले गए और फिर जब मेरा गला फंसा, मैंने तुरंत ही ब्रेक मारा, मैं रुकी वहाँ पे, तो भैया मेरे आगे आए और उन्होंने देखा। मतलब मुझे तो नहीं पता मेरे गले से ब्लीडिंग हो रही, क्योंकि मुझे कहाँ देखेगा, मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है मेरे गले में क्या है। फोटो के जरिए, शीशे के जरिए देखती हूँ। तो भैया जब आ गया, उन्होंने देखा मेरे ब्लड आना, तो उन्होंने अपनी स्कूटी रोकी, या जो बाइक रोकी उन्होंने अपनी, और उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दिया। वो शायद मेडिसिन नहीं थी, शायद वो मॉइस्चराइज़र था। उन्होंने कहा अपने गले में लगा लीजिए, तो मैंने उसको, उन्होंने मेरे हाथ में दिया। मेरे हाथ लिटरली ऐसे ऐसे काँप रहे थे, और मेडिसिन उन्होंने दिया या मॉइस्चराइज़र उन्होंने दिया, मैंने अपने गले में लगाया। तब मुझे मालूम पड़ा कि यार काफ़ी ज़्यादा मुझे लग गया, काफ़ी डीप लग गया है। और इतना तक तो मुझे याद है, मैंने गले में दवाई भी लगाई अपने,
स्कूटी मेरी खड़ी हुई थी, मैं वहाँ बेहोश। अब मुझे नहीं पता, शायद स्कूटी को लेके मैं गिरी हूँ या स्कूटी वहीं खड़ी थी मैं गिर गई, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं गिरी, शायद उन्होंने मुझे पकड़ लिया होगा। और फिर बस मुझे कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ था, लेकिन मुझे मैंने घर वालों ने बताया है क्या हुआ था, मैं बताती हूँ आपको। फिर तो सीधा मेरी आंखें मेरी हॉस्पिटल में खुली और मेरे आंखों के सामने मेरा पूरा घर आया हुआ। मम्मी मेरी उसी दिन चली गई थी घर पे और उसी दिन वापस भी आई, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एडमिट हूँ, उनकी बेटी एडमिट तो आएंगी तो है ही वो। तो जब मतलब मेरी आंखें खुली तो सारे लोग मेरे सामने खड़े हुए थे, नानी, मम्मी, मासी, मामा, सब लोग खड़े हुए थे वहीं पे सामने। मेरे तो गले में पूरी पट्टी बंधी हुई थी और मेरे हाथों पे ड्रिप चल रही थी, मतलब हाथों में वो लगाते नहीं है बिगो, तो उससे मेरी ड्रिप चल रही थी क्योंकि काफ़ी ब्लड लॉस हो गया था, एनर्जी भी ज़्यादा नहीं बची हुई थी। तो मैं एडमिट ही थी, 2 दिन एडमिट थी मैं, ज़्यादा एडमिट नहीं थी। फिर मैंने घर वालों से पूछा, जब मैं थोड़ी बोलने की हालत में आई, मैंने घर वालों से पूछा कि मुझे आखिर हुआ क्या था उस दिन। तब उन्होंने मुझे पूरा कहानी डिटेल में बताया। उन्होंने तुरंत ही मुझे नहीं बताया, उन्होंने कहा तुम थोड़ा ठीक हो जाओ, हील हो जाओ, फिर तुम्हें अंदर अच्छे से बताएंगे। तो जो वो भैया थे, मेरा फ़ोन तो मेरे पॉकेट में रखा हुआ था ऑब्वियसली, तो जो भैया थे उन्होंने मेरा फ़ोन निकाला होगा और मेरे फ़ोन में तो लॉक लगा हुआ है और मेरा वन प्लस का फ़ोन है। तो वन प्लस के फ़ोन में आपसे जिसके पास होगा वो रिलेट कर सकता है। वन प्लस के फ़ोन में वो फिंगरप्रिंट वाला होता है लॉक स्क्रीन, है ना। तो उन्होंने भैया ने देखा लॉक स्क्रीन लगी हुई, तो शायद उन्होंने ऑब्वियसली घर वालों को भी नहीं पता उन्होंने कैसे फ़ोन अनलॉक किया, तो कॉमन सी बात है कि उन्होंने मेरा थंब लगाया होगा। तो उन्होंने फ़ोन अनलॉक किया और उसमें सबसे ऊपर मेरी बहन का नंबर था और उस समय मेरी बहन का भी फ़ोन स्विच ऑफ था फॉर सम ऑब्वियस रीज़न। उसका पेपर था उस दिन, तो वो अपना पेपर दे रही थी, उसके सेकेंड शिफ्ट में पेपर था और शाम के 6 बजे मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ 6 बजे हुआ था। तो मेरी बहन उस समय एग्ज़ाम दे रही थी, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। नेक्स्ट में था मेरा मासी का नंबर था उसमें, तो मेरे मासी के पास में फ़ोन आया और मेरी मासी को तुरंत ही घबरा गई, अब वो क्या करती। तो फिर सब लोग झटपट से वहाँ पे, और तब तक मेरी मासी ने कॉल पे उन्हें कह दिया था कि आप तब तक उसे नियर बाय जो कोई भी हॉस्पिटल होगा आप उसे वहाँ पे एडमिट कराइए और हम इंस्टेंटली आ रहे हैं, फिर हम देख लेंगे। लेकिन वो भैया ने पता नहीं क्यों मुझे एडमिट नहीं किया, मुझे वहीं पे वो रखे, मतलब रोड पे ही मुझे, मैं लेटी रही हूँ कि कॉमन सी बात है, मैं वहीं रोड पे लेटी थी। फिर घर वाले मेरे आए, वो मुझे लेके गए हॉस्पिटल, एडमिट कराया। फिर मेरी आँख खुल गई थी, शायद मेरी आँख 5 या 6 घंटे बाद खुली। मैं बेहोश थी, मेरी काफ़ी ब्लड लॉस हो गया था ना। और जब मेरी आँख खुली थी ना, सब लोग मेरे सामने रो रहे थे, मुझे लगा शायद मैं मर के ज़िंदा अंधा हो गई हूँ क्या। और हाँ गाइज़, मुझे तो लगता है शायद मुझे सेकंड लाइफ मिली है, क्योंकि काफ़ी डीप कट है गाइज़, आप देख सकते हो। मैं आपको देखो गाइज़ कैसे काफ़ी डीप कट लगा हुआ है। और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इस इंसिडेंट को हुए हुए पूरे 15 दिन हो चुके हैं और अभी भी हील नहीं हुआ है, पट्टी निकल चुकी है और अभी भी डेली मेडिसिन वगैरह मैं खा रही हूँ और मैं लगा रही हूँ इसमें डेली। काफ़ी दर्द होता है, काफ़ी साफ़ सफाई करनी पड़ती है इसमें। और मैं 15-20 दिन से घर से बाहर भी नहीं निकली, मेरी तो हाथ एकदम पतली हो चुकी है, क्योंकि मुझे डेली घर से बाहर निकलने की आदत है ही। और वो तो आप शॉर्ट्स में देख सकते हो, मैं डेली घर से बाहर निकलती ही हूँ। नहीं देखा तो जाके देख लो शॉर्ट्स। और इसके लिए सबसे पहले अपने भगवान जी का शुक्रिया करना चाहती हूँ, हनुमान जी का, जिन्होंने मुझे ये सेकंड लाइफ दी और तभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे थैंक यू सो मच गॉड जी, मुझे बचाने के लिए। और बस मैं रो ना पड़ूँ, मुझे मतलब काफ़ी इमोशनल फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। भैया को भी काफ़ी ज़्यादा थैंक यू, जिन्होंने मेरी जान बचाई कि हाँ, उन्होंने मेरे घर को फ़ोन किया था। फ़ोन ना करते तो मैं शायद वहीं मर गई होती, मेरा काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया होता, मैं मर के वहीं पड़ी होती, लेकिन नहीं, मैं ज़िंदा हूँ गाइस। तो उनको भी थैंक यू जिन्होंने फ़ोन किया था, मैं जानती नहीं उनको। अगर उस दिन थोड़ी सी भी देर हो गई होती ना, तो शायद मैं आज आपके सामने ना होती, मैं वीडियो ना बना रही होती। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी ये चाइनीज़ मांझा यूज़ कर रहा है, उड़ा रहा है, यार मत उड़ाओ। बहुत से लोग की जान जा रही है, मैं तो फिर भी बच गई। यहाँ पे सबसे डीप कट मेरा यहाँ पे है, इस जगह पे। पूरा तो ये कटा ही हुआ है, यहाँ भी कटा हुआ है, लेकिन सबसे डीप कट मेरा इस जगह पे, जहाँ पे मेरी मेन नस है, सबसे डीप कट मेरा यहाँ पे है। और अगर थोड़ा सा भी और हुआ होता तो शायद मैं नहीं होती। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत से लोग मर रहे हैं। और जिस जगह मेरा उस दिन एक्सीडेंट हुआ, लिटरली कल ही जो सब्जी वाले भैया आते हैं, जब मुझे सब्जियां देते हैं हमारे घर में, उन्होंने बताया कि हाँ बेटा, उस जगह पे एक लड़की की जान और चली गई है, कल ही गई है, वो भी इस चाइनीज़ मांझा से। तो मेरी सबसे गुजारिश है हाथ जोड़ के, भाई जो उड़ा रहा है मत उड़ाओ, जो बेच रहा है मत बेचो। शायद जितना मुझे नॉलेज है, चाइनीज़ मांझा को बैन भी किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन वो अभी भी इलीगली सेल हो रहे हैं। और मेरे नोन में काफ़ी लोग की जान जा चुकी है इस चाइनीज़ मांझा के
वजह से। और मेरे मोहल्ले में बगल में रहते हैं कुछ लोग, उनका भी लगा हुआ है गले में, उनके तो गले में, मुंह में, आँख में, सब जगह लग गया है। मैं तो फिर भी काफ़ी सेफ हूँ, मुझे काफ़ी कम लगा हुआ है। तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो जब भी आप कहीं बाहर जाओ, अगर आप बगल में भी जा रहे हो, मोहल्ले में जा रहे हो, प्लीज़ अपने गले में कोई दुपट्टा बांध लो, हेलमेट लगा लो, और दुपट्टा दोनों ही बांधो, क्योंकि भाई गले में भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है आपको। और पूरा गला वाला एकदम कवर करके जाओ, क्योंकि अब तो मुझे कॉलेज वगैरह जाना होगा, तो मैं अपना पूरा एकदम अपने आप को कवर करके जाऊँगी, क्योंकि भाई एक बार हो चुका है, मैं बच चुकी, दोबारा मैं ऑब्वियसली खुद थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस लूँगी। तो आप सब भी कहीं जाओ, गर्ल्स बॉयज़ जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, सब लोग प्लीज़ हेलमेट लगाओ और अपने गले में दुपट्टा या कुछ मोटा कपड़ा बांध के जाओ, जिससे कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ इन फ्यूचर होता भी है तो वो आपके कपड़े में ही फंस जाए, आपके गले तक, आपकी स्किन को टच भी ना करे वो। तो अगर आपको लगता है कि मेरी ये एक वीडियो किसी और की जान बचा सकती है, तो आप उसे प्लीज़ शेयर करो, क्योंकि ये मेरी एक सिर्फ स्टोरी टाइम वीडियो नहीं है, ये एक मैसेज भी है आप सबके लिए कि अगर जो भी इसको बेच रहा है, जो भी इसको यूज़ कर रहा है, यूज़ मत करो, मत बेचो भाई, बहुत लोग की जान जा रही है। हमेशा पुल के ऊपर बहुत सारे मांझे लड़के होते हैं, मैं काफ़ी बार तो मैंने देख भी रहा था, बच गई, मैं ब्रेक लगा लेती हूँ, बच जाती हूँ। इस बार मुझे दिखा भी नहीं, इतना पतला होता है, इतना पतला होता है, इतना शार्प होता है, मुझे इस बार दिखा भी नहीं वो, और मैं उसके शिकार हो गई थी। और मैं तो स्पीड में भी नहीं थी कि मैं स्पीड में हूँ तो मेरी जान जाए, मैंने कुछ ऐसा हो, मैं फंस जाऊँ, मेरी गलती होती, लेकिन नहीं, मैं स्पीड में भी नहीं थी। और हाँ, एक चीज़ और, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय वहाँ पे कोई था भी नहीं, वो एरिया काफ़ी सुनसान था। और जो भी प्रयागराज से होंगे वो समझ जाएंगे कौन सा स्टेशन है या कहाँ किस जगह पे एकदम सुनसान रहता है स्टेशन के पास में। तो मैं उसी स्टेशन में गई थी, और उसी वापस आते वक्त बस मैं स्टेशन से निकली हूँ, जस्ट 3-4 मिनट की दूरी पे मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया था, और उससे घर मेरा काफ़ी दूर है। मैं यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ अटैच कर दूँगी कि टाइम बाय टाइम ये कैसे हील हो रहा है, फर्स्ट डे में कैसा था, या 5th या 6th डे में कैसा दिख रहा है मेरा चोट, और अभी कैसा दिख रहा है, आगे के मैं आपको उसके अपडेट्स देती रहूँगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, थोड़ा सा जागरूकता फैलेगी, शायद मेरी इस एक वीडियो से काफ़ी लोग की जान बच सकती है। अगर एक भी जान बचती है ना, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो गाइज़, यही था मेरा स्टोरी टाइम। आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं कि इस इंसिडेंट ने मेरी लाइफ को कैसे चेंज किया है, और इसके क्या इफेक्ट हुए मेरी ज़िंदगी पे, और मैं क्या कर रही थी और मैं क्या नहीं कर पा रही हूँ इसकी वजह से, तो सब्सक्राइब कर लो। और डेली मिनी व्लॉग्स, शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ मैं आपको, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो, मतलब देख सकते हो, रेफ़र क्यों ही करोगे, तो आप उसको देख सकते हो। तो फिर शॉर्ट्स भी देख लो और लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी देख लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और मैं आपको आगे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ या फ़नी वीडियोज़ जो भी मैं बनाती हूँ, मैं आपको उसको देती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, स्टे सेफ, एंड आई लव यू ऑल। बाय।